बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क करेंगे ओनली ऑन इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। और ये जो इंटीजर वैल्यूज़ है ये भी कौन से फॉर्मेट में चाहिए, एज दिस इज़ बिट लेवल। बिट लेवल पे मतलब क्या, कि जब अगर मैं कहता हूँ एक बाइट, ठीक है। सो एक बाइट की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें होती है 8 बिट्स, ठीक है। सो अभी जो ये हम इंटीजर वैल्यू के ऊपर ये बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये इंटीजर वैल्यू जो है वो बिट लेवल पे स्टोर्ड कैसी होंगी। सो बिट लेवल पे जब कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड होंगी, सो दैट वैल्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, ठीक है। सो इस वजह से हमें जो भी हम ये इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर्स वी कैन से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बाइनरी में होना चाहिए, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़ एंड वंस। तो ठीक है, फिर इंटीजर वैल्यूज़ को जीरोज़ एंड वंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। वाई, बिकॉज ये हम बिटवाइज ऑपरेटर देख रहे हैं जो बिट लेवल पे जाके काम करता है, ठीक है। सो एक एक बिट में सिर्फ अगर आप देखेंगे हमारा जो डेटा टाइप था कैरेक्टर, हम बोलते थे कि उसकी साइज़ कितनी है, 1 बिट, बराबर। सो हम क्या बोलते थे कि 1 बिट में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही कुछ तो भी स्टोर्ड हो सकता है। तो जब हम एक बिट की बात करते तो उसमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर्ड हो सकती। सो इस वजह से अगर बिट लेवल पे मुझे कुछ स्टोर करना रहा तो एक तो मैं ज़ीरो स्टोर कर पाऊंगा या फिर वन। सो इस वजह से इनको बिटवाइज ऑपरेटर कहा जाता है, सो दैट एक एक बिट पे जाके ये जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब कैसे वो देखते हैं, ठीक है। सो सपोज़ बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करने के लिए मुझे इंटीजर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में। सो सपोज़ अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कंसीडर करूँ 4, ठीक है। सो और मैं चाहता हूँ कि ये 4 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ। सो मैं बाइनरी में इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा, सो इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़ एंड वन मुझे कन्वर्ट करना है, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज़ एंड वन। सो बेसिकली ये 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का अपना फार्मूला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे नंबर्स लिखेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और ये हर वैल्यू को यहाँ पे डबल डबल करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2, ठीक है, इस प्रकार से। सो बेसिकली अब देखो, अ, ये मैंने नंबर्स लिख लिए यहाँ पे, शुरुआत किया 1 से और इसको मतलब इसका ट्वाइस कर देंगे नेक्स्ट नंबर, और इस प्रकार से हम जो है ये नंबर सीरीज़ लिखेंगे। क्या प्रोसेस देख रहे हैं हम, ये इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने की, ठीक है। सो अभी 4 को मैं कैसे कंसीडर करूँगा, ठीक है। सो ये एक एक बीट है, ये जो 1 2 4 है ना, ये एक एक बीट है, ठीक है। सो 4 को बाइनरी में कैसे कंसीडर करूँगा मैं, सो 1 की वैल्यू 0 रहेगी, 2 की वैल्यू 0 रहेगी, 4 चाहिए मुझे तो 4 की वैल्यू रहेंगी 1, ठीक है। सो 4 को हम एक्टिव करेंगे, बाकी 2 और 1 को जो है वो डीएक्टिवेट रहने देंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, प्रोसेसर की, सो 0 का मतलब है डीएक्टिवेट और 1 मतलब एक्टिवेट, ठीक है। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, ऐसा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो 4 चाहिए ना, तो 4 को एक्टिव करेंगे, सो इस वजह से 4 की वैल्यू 1 रख देंगे, एक्टिव करने के लिए अपने को 1 चाहिए, और बाकी के लिए मैं ज़ीरो 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 कर दूँगा, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो अगर मैं 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करने को जाऊँ, सो ये जो है, ये सपोज़ इनफैक्ट आप अब ये 1 के बाद में इधर ज़ीरो ज़ीरो कितने पे रहा है, तो इसको पकड़ लो कि ये 4 को अगर हम पकड़ेंगे तो ये बोलेंगे कि ये जो है ये है मेरा 4 इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है मैं किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सपोज़ अभी मुझे 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 5 को बाइनरी में मैं कन्वर्ट कैसे करूँगा, 5 कंप्लीट नंबर के लिए मुझे 4 और 1 मतलब 4 + 1 दैट इज़ 5। सो मुझे 1 को भी एक्टिव करना पड़ेगा, 2 को मैं 0 लिखूँगा, और 4 को मैं एक्टिव करूँगा 1, और ये बाकी तो फिर अभी 0 0 रहेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इस नंबर को बात करूँ 0 1 0 1, तो इसको हम कहेंगे 5 इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। सो और एक एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज़ मुझे 10 चाहिए, ठीक है। सो 10 को मैं कैसे लिखूँगा, 10 के लिए मुझे 8 + 2 अगर मैं कंसीडर करूँ, सो मेरा 10 हो जाता है, ठीक है। सो मुझे 8 को एक्टिव करना पड़ेगा, 4 को 0 रखना पड़ेगा, 2 को एक्टिव करना पड़ेगा, और 1 को जो है आखिर में 0 करना है। सो ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ 10 इन बाइनरी, ठीक है। तो ये हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेशंस जो हमारे वर्क करेंगे वो इंटीजर वैल्यूज़ पे ही करेंगे वर्क, लेकिन इंटीजर वैल्यूज़ भी हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए, बाइनरी में। सो किसी भी इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये है उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो बताइए मुझे, समझ में आया सबको, ईच एंड एवरीवन। कोई भी यस सर। नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर आप कितना भी बड़ा नंबर कर सकते हैं। सपोज अगर मुझे करना है सपोज 20, ठीक है। सो 20 को मैं कैसे कंसिडर करूँगा,
20 के लिए मैं 16+4 को कंसीडर कर सकता हूँ। सो मैं 16 को यहाँ पे लिखूँगा 1, 8 को 0, 4 चाहिए मुझे तो 4 को एक्टिव करूँगा, बाकी 0 0। ठीक है। सो ये जो है 1 0 1 0 0, ये जो है ये मेरा 20 है इन बाइनरी, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। ठीक है। सो ऐसा हम बोल सकते हो कोई भी नंबर को मैं, इंटीजर नंबर को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ इस फॉर्मेट में। अगर आपको इससे भी और मतलब कोई बड़ा नंबर चाहिए तो इसको जस्ट ट्वाइस ट्वाइस कर देना है। 32 के बाद 64, 128। सो जितना बड़ा नंबर चाहिए आप उतनी नंबर सीरीज़ बढ़ाओ ट्वाइस करते करते, और आप ये जो है इस वे में आप किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑपरेटर दैट इज एंड, और इस एंड को हम कहते हैं बिटवाइज, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है। तो बिटवाइज एंड देखते क्या है। ठीक है। सो बाइनरी है ये जो स्टार्टिंग के कुछ है 6 में से 5 आर बाइनरी, और जो आखिरी का है कॉम्प्लीमेंट वाला वो यूनरी है। ठीक है। सो बाइनरी होने की वजह से बिटवाइज एंड के अराउंड जो ऑपरेंट लगेंगे हमें पता है कि हमें इंटीजर वैल्यूज ही लगेंगे, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर उस पर ही वर्क करता है। ठीक है। सो सपोज आई एम सेइंग दैट ऑपरेशन 4 एंड 5। ठीक है। सो अगर मैं ऐसा एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि 4 बिटवाइज एंड 5। ठीक है। सो ये कैसे वर्क करेगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज के जो अपने सूडो कोड थे उसमें आपको ऐसे ऑपरेशंस मिले थे बराबर। सो 4 बिटवाइज एंड 5। ठीक है। सो इसका आंसर कैसे निकालना। सो अगर बिटवाइज एंड इम्प्लीमेंट करना है दो इंटीजर नंबर्स के बीच में, सो सबसे पहले तो हमें वो दोनों नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। सो एक काम करते फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते 1 2 4 और सपोज 8। ठीक है। फिलहाल मैं 4 और 5 को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतनी चाहिए मुझे, और 4 के लिए मैं इसको 1 कर दूंगा 0 0 0। ठीक है। सो ये हो गया मेरा 4 इन बाइनरी। और वैसे ही मैं 5 को कैसे बाइनरी में लिखूंगा, 5 को बाइनरी में लिखने के लिए मैं 4 मुझे एक्टिव चाहिए और 1 मुझे एक्टिव चाहिए, बाकी ये वाली जो सेकंड बिट है और ये फोर्थ बिट है ये मैं 0 0 लिख दूंगा। ठीक है। सो ये 4 और 5 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, और अभी इन दोनों के बीच में मुझे कौन सा ऑपरेशन चाहिए, एंड। ठीक है। सो इन प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट 0 को हम कंसिडर करते रहते फॉल्स। ठीक है। और 1 को हम कंसिडर करते ट्रू। ठीक है। सो बेसिकली ये जो एंड है ये जो हमारा लॉजिकल गेट वाला जो बेसिकली ऑपरेशन था उसी प्रकार का ही काम करता है बिटवाइज में भी बराबर। मतलब वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उसका जो ट्रूथ टेबल था लॉजिकल एंड का, ठीक है ना, ट्रूथ टेबल के हिसाब से कहता था कि दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। सो लॉजिकल एंड होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली हमने कहा था कि 0 जो है वो फॉल्स होता है, 1 जो है वो ट्रू होता है। सो अगर मैं लॉजिकल एंड की बात करूँ पहले बीट की, सो अब ये ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूँगा सबसे पहले पहले बिट का। सो 4 नंबर का पहला बिट लूँगा जिसकी वैल्यू है 0, 5 बिट का पहला 5 नंबर का पहला बिट लूँगा जिसकी वैल्यू है 1। सो 0 एंड 1, 0 एंड 1 मतलब इंटरनली क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू, क्योंकि 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। सो फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है। सो दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो आगे का जो मेरा नंबर है वो फॉल्स होता है, और फॉल्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ 0 से। सो इसका जो ऑपरेशन है फॉल्स एंड ट्रू, ये क्या निकल के आया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि बीच में कौन है, एंड। लॉजिकल एंड का जो मीनिंग था, जो एंड ऑपरेटर लॉजिक गेट्स का जो एंड रहता है वो था ना, तो दोनों ट्रू रहेंगे तो ही ट्रू रहेंगे, अदरवाइज फॉल्स। सो एक तो फॉल्स था एक ट्रू था, लेकिन एक फॉल्स होने की वजह से ये हो गया फॉल्स। ठीक है। अगर यहाँ पे और रहता था, ठीक है, सो दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू होता था, लेकिन यहाँ पे एंड है इस वजह से दोनों ट्रू होना है, ये दोनों में से एक तो बेसिकली फॉल्स है इस वजह से फॉल्स। अब ये 0 0 मतलब फॉल्स फॉल्स। सो फॉल्स एंड फॉल्स लॉजिक एंड के हिसाब से, लॉजिक एंड गेट के हिसाब से फॉल्स। 1 1 मतलब ट्रू ट्रू। सो 1 एंड 1 मतलब लॉजिकल एंड के जैसा जो मीनिंग है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू, इस वजह से इसको मैं कहूँगा ट्रू। और ये तो दोनों फॉल्स है इस वजह से ये रहेगा फॉल्स। तो 4 एंड 5 मतलब 4 बिटवाइज एंड 5, इनको जब मैं बिटवाइज लेवल पे इनका एंड ऑपरेशन में कैरी आउट कर रहा होता हूँ, सो मुझे ये नंबर मिलता है। ठीक है। सो ये नंबर जो है अगर इसको देखेंगे हम बाइनरी में 0 1 0 0, तो ये नंबर कौन सा है, 4। मतलब क्या कि अगर मैं 4 बिटवाइज एंड 5 करूँ तो मुझे जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4। जैसे मैं अगर 4 + 5 करता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन तो मुझे नया नंबर मिलता है 9। ठीक है। सो ये बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स भी एट द एंड इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सो इसका जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर मिलेगा। ठीक है। जैसे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में किसके बीच में यूज़ करता था तो मुझे ट्रू और फॉल्स मिलता था, बुलियन वैल्यू।
सो ये बिटवाइज ऑपरेटर इंटीजर ऑपरेंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे इंटीजर वैल्यू ही जनरेट करके मिलेंगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 बिटवाइज एंड 5 की जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है 4, ठीक है। सो इस प्रकार से आप बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से बिटवाइज एंड, अब बिटवाइज एंड के बाद में सेकंड जो है बिटवाइज का वो है बिटवाइज और। तो वहाँ पे लॉजिकल और के लिए मैं 2 टाइम्स बेसिकली पाइप का सिंबल यूज़ करता था, लेकिन यहाँ पे एक ही पाइप का यूज़ करूँगा। सो ये जो रहेगा मेरा, ये रहेगा मेरा बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक है। सो ये वाला फर्स्ट था, ये है सेकंड। अब तो सेम ही काम करेगा ये भी, सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा कि वहाँ पे लॉजिक गेट एंड का मीनिंग मतलब ट्रूथ टेबल इंप्लीमेंट हो रहा था, यहाँ पे और वाला। सो और के केस में क्या होता है, दोनों ट्रू रहे तो भी ट्रू, या दोनों में से एक कोई ट्रू रहे वैल्यू तो ट्रू, ठीक है। जब दोनों फॉल्स रहती है तभी वो फॉल्स होती है, अदरवाइज वो ट्रू होती है, ठीक है। सो अगर सपोज मुझे सेम ऑपरेशन 4 और 5 यहाँ पे करना पड़े, ठीक है। सो 4 बिटवाइज और 5, ठीक है। सो यहाँ पे भी मुझे सबसे पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर्स होने की वजह से 4 और 5 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाइनरी में फिर से इनको कन्वर्ट कर देते हैं, 1 2 4, सपोज 8 छोटा नंबर है तो अपना 4 बिट्स में अपना नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 4 के लिए पहला 0 0 1 0, सो ये हो गया मेरा 4 बाइनरी में। और 5 के लिए 1 0 1 और ये 0। सो 4 और 1 को एक्टिव करना पड़ेगा व्हेन आई वांट 5। सो 4 + 1 दैट इज़ 5, ठीक है। तो ये दोनों नंबर को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा। और बीच में कौन है, बिटवाइज और, ठीक है। सो बिटवाइज और होने की वजह से क्या है मीनिंग, व्हेन बोथ आर फॉल्स देन एंड ओनली देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। सो आप देख सकते हैं पहली बिट के ऊपर काम होगा, पहले बिट के ऊपर क्या है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, बीच में कौन है और। सो दोनों में से एक ट्रू होना, सो ट्रू हो जाता है। सो 0 फॉल्स 1 ट्रू, सो फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू। सो दोनों में से एक ट्रू है, सो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। सो 1, दोनों के दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स, तो 0 0 है, सेकंड ऑपरेशन होगा ये 2 बिट के ऊपर। सो 0 0 फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होगा। ये तो दोनों के दोनों ट्रू है और बीच में और है, तो ये तो कंफर्म ट्रू होने वाला है। और ये बाद में दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स, ठीक है। सो दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो मुझे जो नंबर निकल के आ रहा है आफ्टर परफॉर्मिंग 4 बिटवाइज और 5 ऑपरेशन, ये नंबर अगर देखेंगे तो 4 और 1 की बिट एक्टिव है, तो ये नंबर निकल के आता है 5। मतलब अगर मैं 4 बिटवाइज और 5 ये ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो मुझे आउटपुट कौन सा नंबर मिलने वाला है, 5, ठीक है। सो सिंपल है बिल्कुल। जस्ट आपको क्या करना है, इंटीजर नंबर्स को बिट लेवल पे कन्वर्ट करना है टू इम्प्लीमेंट दिस बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। सो इस प्रकार से हम बेसिकली और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इसके बाद का भी ऑपरेटर देख लेते हैं और फिर लगे तो हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। अभी सपोज जो थर्ड वाला मेरा ऑपरेटर है बिटवाइज का, थर्ड है ये बिटवाइज एक्स और, ठीक है। हाँ, सो बिटवाइज एक्स और का मतलब क्या है, बिटवाइज एक्स और, ठीक है। एक्स और का मतलब क्या होता है, सपोज अभी मैं ये सेम ऑपरेशन यहाँ पे करता हूँ, 4 5 काम करना पड़ेगा, 1 2 4 8, ठीक है। और दोनों नंबर्स को बिट लेवल पे कन्वर्ट करेंगे। सो अभी 4 को तो, सो ये हो गया मेरा 4 ऑपरेशन है बिट वाइज और मुझे चाहिए 5। सो 5 कैसा रहेगा मेरा, 0 1 0 1, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 4 बिट वाइज एक्स और 5, ठीक है। सो दोनों बिट अलग अलग होना, मतलब एक ट्रू तो एक फॉल्स, तो ये एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इस केस में ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग होना, डिफरेंट होना, ठीक है। सो दोनों के दोनों सेम है तो 0, दोनों के दोनों 1 है तो भी 0, बिकॉज दोनों सेम है। दोनों के दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। सो सिर्फ एक ही पहली केस थी जहाँ पे दोनों अपोजिट है, मतलब एक ट्रू है तो एक फॉल्स है, सो उसी केस में 1। सो अगर इस नंबर को देखा जाए तो ये नंबर कौन सा निकल के आ रहा है मेरा, ये निकल के आ रहा है मेरा 1। मतलब जब मैं कहता हूँ 4 एक्स और 5, तो इसकी जो नई वैल्यू निकल के आती है वो कौन सी निकल के आती है, 1, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली आप कोई भी नंबर लो, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करो और ये ऑपरेशंस जो है आप बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर्स के वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक काम करते, ये तीनों को पहले समझ लेते और फिर उसके बाद में लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट को देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर इंटेलिज आईडी। काम करते हैं, विल क्रिएट अ न्यू क्लास। ऑलरेडी ऑपरेटर्स के लिए कितने 2 क्लास बना रखे हैं अपन ने, ठीक है। सो
अभी ये जैसे बिटवाइज ऑपरेटर का है डेमो, सो इसको नाम भी वैसे ही दे देते। सो न्यू जावा क्लास, और इसको बिट वाइज डेमो कर देते नाम, ठीक है। चलो, सो क्लास बिटवाइज डेमो अपना क्रिएट हो जाएगा। सो यस, ऑफ कोर्स। So here we have created a class name with a bitwise demo. Right now we don't require this public, so simple रखेंगे class bitwise demo. So we'll require a main method. So just we'll type main, ठीक है। So main method अपनी create हो गई। So चलो फिर अभी bitwise का demo देखते हैं। So क्या करेंगे, चलो। सो डायरेक्टली आउटपुट में ही देखेंगे ऑपरेशंस के क्या आउटपुट आते हैं। सो आई विल से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन अपने जो हमने एग्जाम्पल देखे उसको ही कंसिडर करते हैं। सो 4 and 5, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, आई एम सेइंग दैट सिंपल सा प्रोग्राम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड वेयर आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट we can say bitwise operator, and in between operands 4 and 5, that is integer values 4 and 5, okay। so let's see what it will generate, okay। so देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। so I will say run, so bitwise demo wait for some time। सो यस, यू कैन सी दैट 4 बिटवाइज एंड 5, इसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 4, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी देखा था, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते, जब हमने इम्प्लीमेंट किया था 4 बिटवाइज एंड 5, सो इसका आंसर क्या निकला था 4। तो ये 4 कैसे निकला है, बेसिकली इंटरनली ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था हमने। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मुझे मिला था, ठीक है। सो और प्रोग्राम ने भी हमारे उसको वी कैन से एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि इसका आंसर जो हमने निकाला था वो करेक्ट था, बराबर। सो उसी प्रकार से फिर एक काम करते, और का भी देख लेते, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एंड की जगह लिखता हूँ और, ठीक है। आप कोई भी नंबर्स ले सकते, अभी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, इस वजह से मैं अलग अलग एग्जांपल्स नहीं रह रहा हूँ, एक ही एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप अलग अलग नंबर्स को कंसिडर करके ये ऑपरेशंस का आउटपुट कैसे आता है वो प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। सो नाउ आई एम कंसिडरिंग 4 और 5, ठीक है। सो लेट्स प्रिंट द आउटपुट। So here it is, you can see that output is 5. So when we have performed that operation 4 or 5, so you can see that we are getting correct answer, that is 5, ठीक है। Now we are going to implement 4 XOR 5, ठीक है। So देखते फिर आउटपुट क्या आता है, ठीक है। सो वो जो 6 नंबर होता है अपना डिजिट्स का, उसके ऊपर ऐसे साइन होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, बेसिकली एस्टिक, मतलब मल्टीप्लिकेशन को एस्टिक बोलते हैं, वो एंड को एम्परसेंड बोलते हैं, ठीक है। बट फॉर दिस इसका नाम मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्स और के लिए 6 के ऊपर रहती है वो, सो शिफ्ट दबा के आपको सिंबल लाना होता है, ठीक है। सो इसको मैं सेव कर लूँगा एंड आई विल एग्जीक्यूट इट। सो हमें आंसर क्या मिला था, हमें मिला था 1। सो लेट्स सी विल वी गेट 1 और नॉट। सो यस, यू कैन सी दैट थर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जहाँ पे मैंने बिटवाइज एक्सऑर यूज़ किया था। सो यहाँ पे आप देख सकते कि 1 मुझे आंसर मिला है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट 2 कैटेगरीज ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर, दैट इज फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर, दैट इज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। सॉरी, ठीक है, इसको कहा जाता है बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। So can you tell me what is mean by left shift operator? Can anybody tell me what is my left shift basically? बाइनरी ऑपरेटर मीन्स यहाँ पे भी वर्कआउट करने के लिए हमें विल रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स बेसिकली। सो देखो एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है।
आई एम सेइंग दैट 4, जस्ट अ सेकेंड, 4 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है। सो इसको हम पढ़ेंगे कैसे बेसिकली, ठीक है, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज सजेस्टिंग दैट वी वांट टू शिफ्ट 4 by 1 bit. What I am saying that I want to shift 4 by 1 bit to left, ठीक है। मैं बेसिकली 4 को एक बिट से लेफ्ट में शिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वाई वी आर यूजिंग लेफ्ट ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दैट 4 को करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड है वो कौन है, 4, सो 4 को शिफ्ट करना है। और कितने बिट से शिफ्ट करना है वो वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख रखी है, ठीक है। सो 4 को शिफ्ट करना है एक बिट से, कहाँ पे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करना है, इस वजह से लेफ्ट में, ठीक है। सो वी आर सेइंग दैट शिफ्ट, वी हैव टू शिफ्ट 4 बाय 1 बिट टू लेफ्ट, ठीक है। सो सपोज अभी अगर मैं कहता हूँ 5 2, सो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा शिफ्ट 5 बाय 2 बिट, और ऑपरेटर कौन सा है, राइट शिफ्ट, तो विल से टू राइट, ठीक है। सो इसका मीनिंग रहेगा शिफ्ट 5 बाय 2 बिट टू राइट, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि बीच में कौन सा लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है, आपको किसी नंबर को जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको शिफ्ट करना होता है लेफ्ट या राइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट विच टाइप ऑफ ऑपरेटर वी आर यूजिंग, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, और कितने बिट से करना है, दैट द आर एच एस वैल्यू विल सजेस्ट दैट एल एच एस integer value you have to shift left or right by that much number of bit which value is there on right hand side, okay। so left hand side की वैल्यू को कितने बिट से शिफ्ट करना है, कहाँ पे, लेफ्ट या राइट में, ये हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम करेंगे कि 4 को शिफ्ट करना है 1 बिट से टू लेफ्ट, बिकॉज हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया है। यहाँ पे बोलेंगे हम 5 को शिफ्ट करना है 2 बिट से कौन से साइड में, राइट, क्योंकि राइट शिफ्ट यूज़ किया है, ठीक है। सो इस प्रकार से हम इसको बेसिकली प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, ये ऑपरेशन को। अब ये परफॉर्म कैसे होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। सो पहले ये वाला ऑपरेशन ले लेते हैं, 4 को शिफ्ट करना है लेफ्ट में एक बिट से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना होगा, ठीक है। सो आई एम सेइंग दैट 1 2 4 एंड 8, ठीक है। सो 4 कैसे मिलेगा मुझे, ऐसे। सो दिस इज़ माय नंबर 4 जिसको मुझे शिफ्ट करना है, तो वो जिसको शिफ्ट करना है वो कौन है, 4। सो 4 को पहले बाइनरी में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको 1 बिट से शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, मतलब मुझे किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड, मतलब ये इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है एक बिट से शिफ्ट करना है, ठीक है। सो मैं अगर लेफ्ट साइड में मुझे शिफ्ट करना है, ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल असाइन अ ज़ीरो ऑन राइट साइड, आई विल असाइन अ ज़ीरो ऑन राइट साइड। कितने ज़ीरो लगाऊंगा मैं, जितने बिट मुझे शिफ्ट करना है, कितने शिफ्ट करना है, एक बिट। सो इस वजह से मैंने क्या किया, राइट साइड में एक ज़ीरो लगाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि शिफ्ट करना था लेफ्ट साइड में। सो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे मैंने डायरेक्शन दिखाई आपको कि लेफ्ट मतलब इधर जाना है, ठीक है। सो ये जो ज़ीरो है ये एक एक बिट से शिफ्ट होगा। सो ये ज़ीरो की फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे थी, फर्स्ट बिट पे। सो इसको एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सो ये बिट को मैं शिफ्ट करूँगा, सो जो ये 0 1 में हुआ करता था फर्स्ट बिट में, ये कहाँ पे जाना चाहिए, सेकंड बिट में। सो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो सेकंड पे बिट थी वो कहाँ पे आ जाएंगी, उसके लेफ्ट में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इधर तो 0 0 है तो इससे कोई लेना देना नहीं ज़्यादा। तो हमें अगर लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो राइट में मैं एक एक्स्ट्रा का 0 क्या कर दूंगा, लगा दूंगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ज़ीरो क्यों लगाए, क्योंकि एक ही बिट से शिफ्ट करना था। सो अगर लेफ्ट में जाना है तो राइट में ज़ीरो लगाओ, और अगर आप मतलब ये लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। सो कहाँ पे ज़ीरो लगाना पड़ेगा, अप्लाई ज़ीरो एट राइट साइड, ठीक है।
और अगर मुझे जाना होता था राइट में, मतलब राइट शिफ्ट करना होता था, सो राइट शिफ्ट करना होता तो मैं क्या करता था, अप्लाई 0 टू लेफ्ट, ठीक है। सो अगर राइट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट में लगाएंगे, सो वो देखेंगे बाद में। फिलहाल में 4 को शिफ्ट करना था लेफ्ट में 1 बिट से। सो आप देख सकते हैं कि 4 को मैंने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, और उसकी जो हर एक बिट थी उसको एक एक बिट से शिफ्ट कर दिया। अगर चलो तो इसका आउटपुट क्या है। सो ये जो नंबर निकल के आया ये कौन सा है, बेसिकली ये नंबर है मेरा 8, ठीक है। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 को अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँ एक बिट से, सो जो मुझे रिजल्टेंट नंबर मिलता है वो कौन सा मिलता है, 8, ठीक है। और एक ऑपरेशन देखेंगे, चलो 5 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे सपोज 2 बिट से, ठीक है। सो ये ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है लेफ्ट शिफ्ट का, ठीक है। सो सबसे पहले किसको शिफ्ट करना है, 5 को, तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 2 4 और 8, ठीक है। सो यहाँ पे 5 को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बाइनरी में। सो ये हो गया मेरा 1, क्योंकि 4 और 1, तो 1 को एक्टिव करना पड़ेगा, 2 0, 4 को एक्टिव कर लेते हो, ये 0, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 5 इन बाइनरी, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में। सो डायरेक्शन कौन सी है मेरी, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। सो मैं राइट साइड में 0 लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन कितने 0 लगाना है, सो इसके लिए ये नंबर आइडेंटिफाई करेंगे 2 बिट से। सो 2 0 लगाऊंगा राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सो यहाँ पे मैं 2 0 लगाऊंगा, और हमारे जो नंबर्स है ये 2 2 बिट से शिफ्ट करूंगा। मतलब जो फर्स्ट बिट में मेरा 1 था, उसको 2 बिट से अगर मैं सरकाऊंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, थर्ड बिट में जाके। सो ये है मेरा, ये है मेरी थर्ड बिट। सो ये 1 जो है ये यहाँ पे जाके आएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे लाने से अच्छा आपको ध्यान में रखना है कि 2 बिट से शिफ्ट करना है ना, तो आप सीधा सीधा क्या कर दो, राइट में 2 0 लगा दो, और फिर ये नंबर एज इट इज़ लिखना चालू कर दो। सो इधर 0 है तो 0, इधर 1 है तो 1, इधर 0 है तो 0। सो ये नंबर कौन सा निकल के आएगा, 1632, ठीक है। बेसिकली ये नंबर मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, 16 और 4, तो 16 + 4 कौन सा आता है, 20, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब मैं 5 को 2 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ तो मुझे जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है वो कौन सा मिलता है, 20, ठीक है। सो सेम ऑपरेशन आपको राइट शिफ्ट के लिए करना है, ठीक है। सो एक बार इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट का, सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। पहला वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे, 4 को लेफ्ट में शिफ्ट करना है 1 बाइट से, ठीक है, 1 बिट से, सॉरी। सो आउटपुट क्या आएगा देखते, फोर्थ वाली अपनी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, सो देखते आउटपुट क्या आता है। यस, यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग 8, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था कि जैसे 4 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँ 1 से, तो मुझे क्या मिला था, 8, तो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया 8, ठीक है। चलो 5 को 2 बिट से लेफ्ट में शिफ्ट करते फिर से, उसका देखते 20 आता है कि नहीं। 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, और यहाँ पे नंबर लेंगे अपना 2, ठीक है। सो विल सी। सो यस, सो वी आर गेटिंग 20। सो हमें बराबर आंसर मिल रहा है। तो देखो 5 को शिफ्ट करना है राइट में 1 बिट से, क्योंकि अभी ये जो है ये अपना राइट शिफ्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे भी 5 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, 1 2 4 8, ठीक है। सो 5 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0, ठीक है। सो ये हो गया मेरा 5 इन बाइनरी, ठीक है। सो इसको अभी राइट में शिफ्ट करना है, कितने बिट से, 1 बिट से। सो एक काम कर सकते हो तुम, राइट में शिफ्ट करना है ना, तो मैंने बोला था कि लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो राइट में 0 लगाओ, और राइट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट में। सो अभी डायरेक्शन कहाँ पे, मेरी डायरेक्शन ऐसे है क्योंकि राइट में मुझे क्या करना है, शिफ्ट। तो आप क्या करेंगे, 0 में लेफ्ट साइड में 0 लगाएंगे। कितने 0, ये डिपेंड करता है कि हम कितने बिट से उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। सो मैं 1 बिट से करना चाह रहा हूँ तो मैं सीधा सीधा एक 0 यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। सो आप देख सकते, ये ज़ीरो, मतलब ये जो यहाँ पे था ये 1 बिट से इधर शिफ्ट होगा। ये जो 1 है ये यहाँ पे होगा सेकंड बिट पे, ये जो 0 है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये तो अभी स्टोर ही नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं बची स्टोर करने के लिए। सो अगर मैं 5 को 1 बिट्स
से राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो मुझे ये नंबर मिलता है, और ये नंबर को अगर मैं देखूँ तो ये मुझे बाइनरी में दिख रहा है 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं 5 को राइट में शिफ्ट करता हूँ एक बिट से, सो मुझे आंसर मिलता है 2, ठीक है। सो इस प्रकार से आप बेसिकली राइट शिफ्ट का ऑपरेशन जो है वो बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी हमें आउटपुट देता है क्या बराबर, ठीक है। सो इतना ध्यान में रखना, अगर इस वे से आप कर रहे तो कि राइट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट में ज़ीरो लगाओ, लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो राइट में ज़ीरो लगाओ, ठीक है। सो लेट्स सी। सो यस, मैं यहाँ पे वही अपना जो हमने ऑपरेशन देखा उसको शिफ्ट कर देता हूँ 1 से, ठीक है। सो देखते फिर हमें 2 मिलता है क्या। सो यस, सबसे आखिरी देखा था हमने 5 को राइट में शिफ्ट किया एक वी कैन से बिट से। सो आप देख सकते हैं आंसर 2, जो हमने 2 कैलकुलेट करके निकाला था। सो यस, मुझे 2 मिल रहा है बराबर, ठीक है। सो इस प्रकार से आप राइट शिफ्ट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो था हमारा, ये कौन सा था, राइट शिफ्ट, ठीक है। सो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारा फिफ्थ वाला ऑपरेटर, राइट, ठीक है। ये सब मैं आपको, फिफ्थ वाला कौन सा था, जस्ट सेकेंड, और उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं शिफ्ट का, ठीक है। सो इस प्रकार से अभी सिक्स्थ वाला जो है उसको हम कहते हैं बेसिकली, सिक्स्थ वाला जो बिट वाइज ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसकी खासियत ऐसी है कि ये है यूनरी। यूनरी का मतलब इसके पहले के जितने पांचों हमने देखे वो सब बाइनरी थे, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 ऑपरेंड लग रहे थे। आप देख सकते हैं राइट शिफ्ट में यहाँ पे एक ऑपरेंड, यहाँ पे सेकंड ऑपरेंड। सो राइट शिफ्ट के अराउंड मुझे क्या लग रहे थे, 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। सो बाइनरी थे सबके सब पाँचों। ये जो है ये यूनरी है, ठीक है। सो यूनरी मतलब क्या, यहाँ पे हमें इसको वर्कआउट करने के लिए ओनली विल रिक्वायर्ड वी कैन से सिंगल ऑपरेंड, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं लिख पाऊँगा 5 एंड सपोज 2, क्योंकि ये तो 2 ऑपरेंड हो गए, ठीक है। सो ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये यूनरी है, इस वजह से मैं कैसे बोलूँगा, सपोज ये 5, ठीक है। सो ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑपरेंड है, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट जो ऑपरेंड ऑपरेटर है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये कौन सा कैटेगरी का, यूनरी। सो ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा। सो कॉम्प्लीमेंट 5, ठीक है। सो सबसे आप आखिरी वाला अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। सो इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। सो आंसर इज -6, ठीक है। एनी गेसेस हाउ इट कम्स, इम्प्लीमेंट 5 मैं कहता हूँ 5, तो ये समझ में गया कि यूनरी होने की वजह से एक ही ऑपरेंड रहेगा। सो इसका आंसर मुझे निकल के आया है 6, ठीक है। सो मैं एक का आंसर निकाल के बताता हूँ, आप बाकी के लिए आंसर निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जो लोग कैंपस प्लेसमेंट की अगर तैयारी कर रहे तो एक दो एग्जांपल देख लेना, क्योंकि अगर ऐसे टाइप का सूडो कोड में कहीं आ गया तो आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट लेना है हमको, ठीक है। सो सबसे पहला काम कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सो 1, सॉरी 1 2, ऐसा कुछ भी, ठीक है, ठीक है। सो चलो फिर यहाँ पे और एक मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 32। सो 5, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा बिट्स लगेंगी ये ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, सो इस वजह से मैंने यहाँ पे 6 बिट को कंसिडर किया, ठीक है। सो 5 को मैं यहाँ पे सॉरी 5 के लिए यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे 5 के लिए मैं 1 लिखूँगा, सेकंड बिट 0, थर्ड वाली बिट एक्टिव, ठीक है, 4 है तो बाकी की सब के सब 0, ठीक है।
सो ये है मेरा 5 इन बाइनरी। ठीक है, अभी तक हम ये 4 बिट ही लेते थे, इसलिए वो 0101 बोलते थे 5 को। ये ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा बिट्स चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम कंसिडरिंग मोर बिट्स। ओके, सो ये हो गया मेरा 5। ठीक है, सो ये ये -6 को लाने के 3-4 स्टेप्स है। सो 3-4 स्टेप्स देखो क्या करना है। 5 को कंसिडर करने के बाद इसका निकालना है 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ये 1s कॉम्प्लीमेंट वगैरह आपने वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब क्या, हर बिट को रिवर्स कर देना है। ठीक है, हर बिट को रिवर्स मतलब क्या, कि यहाँ पे 1 है तो इसको लिख दो 0, यहाँ पे 0 है तो इसको लिख दो 1, यहाँ पे 1 है तो इसको लिख दो 0। ये है 0 0 0, तो ये हो गया सपोज मेरे 1 1 1 सपोज। ठीक है, सो चलो फिर यहाँ पे ये 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। ठीक है, सो जब हम ये कॉम्प्लीमेंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सो बेसिकली यहाँ पे जो ये वाली बिट है सबसे जो आखिरी में मैंने कंसिडर किया है, क्योंकि अभी इसके बाद के जितने भी बिट्स होंगे 64 सब, क्योंकि ओरिजिनल में सपोज यहाँ पे 64 भी रहता था। ठीक है, सपोज सपोज सो ये भी क्या होता था 0, क्योंकि 5 में तो सिर्फ 4 और 1 की बिट एक्टिव रहेंगी, बाकी सब इधर की तो 0 रहती थी। तो ये भी क्या होता था 1, तो अभी इसके इधर 132 भी रहता था तो वो भी 0 रहते थे, और 1s कॉम्प्लीमेंट निकलता था तो क्या हो जाता था 1। ठीक है, सो अब इसके इधर तो सबके सब 1 है। सो ये जो टॉप लेफ्ट मोस्ट बिट है 1, ये मुझे जस्टिफाई करता है मेरा साइन। ये मुझे क्या जस्टिफाई करता है, साइन। साइन मतलब क्या, कि अगर 1 है तो मुझे करना है निगेटिव साइन कंसिडर, और अगर 0 है तो मुझे करना है पॉजिटिव। ठीक है, सो मुझे इधर क्या है 1, सो 1 के हिसाब से क्या निगेटिव। सो मैं एक काम कर देता हूँ, ये 1 की जगह अभी लिख देता हूँ कि ये है मेरा निगेटिव नंबर। सो ये जो -6 का अपने को माइनस मिला है, ये आपको मिला है इस वजह से, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट जो बीट है उसको उसमें 1 है, और 1 जब रहता है तो हमें कंसिडर करना होता है साइन एज निगेटिव, मतलब माइनस। सो माइनस जो है ये हमको यहाँ से मिला। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये अभी इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, 0 1 0। ठीक है, सो ये है मेरा ये प्रीवियस रिजल्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइन असाइन कर ली। साइन क्यों असाइन की, क्योंकि हमें साइन चाहिए। सो इधर 1 1 रहते हैं सबके सब तो माइनस मतलब निगेटिव, इधर 0 0 रहते तो ये हो जाता था बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है, सो ये 1 है इस वजह से मैंने इसको निगेटिव। ठीक है, अब ये जो मेरा नंबर बचा है, ये जो नंबर है साइन लगाने के बाद, इसका मुझे लेना होता है 2s कॉम्प्लीमेंट। इसका मुझे क्या लेना होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो 2s कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये जो सब बिट्स है इसको फिर से रिवर्स कर दो। सो ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, और ऐसा भी 1 है अभी, तो ये हो जाएंगे 0 0 0, और साइन कौन सी है मेरी, वो कैरी फॉरवर्ड होंगी मेरी माइनस। ठीक है, सो ये मैंने निकाल दिया 2s कॉम्प्लीमेंट। सो पहले स्टेप में तो आपको 5 को बाइनरी में लिखना है। ठीक है, जिस नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना है। सेकंड स्टेप में आपको पहला 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से जो नंबर आता है उसके बेसिस पे हमारी पॉजिटिव साइन लगाना है या निगेटिव, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो इधर 1 है इस वजह से मैंने कौन सी साइन कंसीडर करी, निगेटिव। ठीक है, सो निगेटिव साइन हो गई। साइन लगाने के बाद में फिर वो जो नंबर बचता है उसका क्या लेना है अपने को, साइन लेने के बाद लेना है 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या, 2s क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1s कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे ले रखा है। सो नेक्स्ट अगर वही नंबर्स पे मैं कुछ साइंस चेंज करूँ तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 का मैंने 1 लिया, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 एंड ऑल। ठीक है, सो ये मेरे पास अभी नंबर बचता है। अब आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है 1। आपको क्या ऐड करना है 1। ठीक है, सो ये जो मेरा रिजल्टेंट नंबर है इसमें मैं 1 ऐड करूँगा। सो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 1 ऐड। ठीक है, सो जब मैं बाइनरी ऑपरेशन में 1 ऐड करूँगा, सो ये हो जाएगा 1 + 1 0, और ये जो 1 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सो 0 + 1 1। ठीक है, सो यहाँ पे तो 0 है, 1 + 1 1। ठीक है, और ये सब के सब नंबर्स हैं मेरे 0 0 0, और साइन है मेरी माइनस। ठीक है, सो आपने क्या किया, सबसे आखिरी स्टेप में ऐड किया 1। सो जब मैं 1 + 1 करता हूँ बाइनरी में,
तो आंसर मिलता है 0, लेकिन वो जो 1 है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बिट को। सो 1+1 हुआ 0, लेकिन एक क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो एक कैरी फॉरवर्ड हुआ, सो 0+1 कितना होगा, 1। ठीक है, सो यहाँ पे 1 प्लस सपोज यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं मतलब 0, सो ये हो गया 1। और ये तो सब 0 0 है, तो ये 0 0 0। ठीक है, सो ये नंबर मेरे पास निकल के आ रहा है। और अगर मैं इस नंबर को देखूँ तो ये क्या है, 4 की बिट एक्टिव, 2 की बिट एक्टिव। सो 4+2 होता है 6, और साइन मैंने यहाँ से लिया है माइनस। ठीक है, क्योंकि हमने पहले निकाला था 1s कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे। सो इस वजह से ये जो आंसर निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है -6। जब मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है, सो उसका आंसर क्या निकल के आया है, -6। ठीक है, सो -6 कैसे मुझे आउटपुट मिला, समझ में आया सबको। सो सिंपल स्टेप है, सबसे पहले यस सर। जिस नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना है उसको काय में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, उसके बाद में 1s कॉम्प्लीमेंट लो, फिर साइन लगाओ उसी नंबर के ऊपर। साइन लगाने के बाद उसका 2s कॉम्प्लीमेंट लो, मतलब फिर से उसके बिट्स को रिवर्स कर दो, और सबसे आखिरी में उसमें ऐड करो 1, और फिर वो जो नंबर निकल के आता है अलॉन्ग विथ साइन, दैट विल बी अवर आउटपुट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें आउटपुट क्या मिला था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 का आउटपुट मिला था -6। यहाँ पे भी आप देख सकते, कॉम्प्लीमेंट 5 का आंसर मिला था मुझे -6। तो कैसे आया, वो ये स्टेप्स फॉलो करके अपने को वो -6 मिलता है। ठीक।